हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी YouTube पे लगातार कंटिन्यू क्लास हो रही है। आपकी बूस्टर सीरीज 10 की जो क्लास है वो भी आपकी अपलोड हो चुकी है YouTube पर। और आज हम लोग को पढ़ने वाला क्लास 11 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पास आ रहा है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी क्या हो, लगातार प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का क्लास 12 का, वो 4 मार्च से एग्जाम चालू है आपका। और इसके बाद ये मैंने प्लान बनाया है कि प्लान ये बनाया कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन सारी समाप्त हो जाएंगी उस 10 दिन में हम क्या करेंगे, 20 तारीख तक पूरी केमिकल रिएक्शन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 5 दिन के अंदर हमें कन्वर्जन पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, ये प्लान है मेरा। व्हाट हैपन व्हेन हम 10 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, उसके बाद 5, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, 5 दिन आपका कन्वर्जन चलेगा एरोमेटिक का और एलिफेटिक का, यानी कि 25 तारीख तक। और 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, सॉरी 28 का महीना है ना, यानी कि 4 दिन, 1 तारीख तक हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। 4 चैप्टर के हमको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उसके बाद जो 2 तारीख और 3 तारीख को हम क्लास आपकी लंबी क्लास लेंगे, इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे आपको कैसे पेपर करना है और कैसे करके आना है। ठीक है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, भी आपको पूरा सेट कैसे सॉल्व करना है हम सब बताएंगे आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और लगातार वीडियो को क्या कि कंटिन्यू देखते रहिए और कंटिन्यू सीखते रहिए। तो चलते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शन पे। तो देखो ध्यान से, तो रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे रिएक्शन है कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई दी है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया है। ठीक, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से देखो। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन आपकी है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने बताया ना आपको, Cl। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ेंगे, Cl जोड़ेंगे। ठीक है, और इसकी अपक्रिया हमें करानी है, 2 सोडियम धातु लेने हैं और यहाँ पे क्या लेना है, CH3Cl, यानी कि ClCH3 ऐसे लिख सकते हैं हम किसको, मेथिल क्लोराइड को। किसको लिख सकते हैं हम, मेथिल क्लोराइड को। आपकी अब क्लासें लगातार होंगी, क्योंकि 9 क्लास आपसे हम पीछे हो चुके हैं। 45 क्लास हमको जो मैंने प्रॉमिस किया था, वो पूरी केमिस्ट्री 45 क्लास में हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, चाहे हमको 2 दिन क्लास लेनी पड़े, यानी कि 2 बार क्लास अपलोड करनी पड़े 1 दिन में। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला। किसका है, हमें फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। आप फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा ना, तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक, ओके ना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर लिखना पड़ेगा हमको ड्राई ईथर। क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि शुष्क ईथर। तो मेरी बात ध्यान सुनो, जब इसे आप हीट करोगे ना, तो यहाँ से ये इतना पार्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2NaCl। क्या बन रहा है, 2NaCl बन रहा है। और CH3 बचा ना, CH3 अब कहाँ पे जुड़ेगा, बेंजीन पे जाके जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा, बेंजीन के। तो बन जाएगी ये टॉल्यूइन, यानी कि मेथिल बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मेथिल बेंजीन। और यहाँ पे बनेगा 2NaCl, ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका। ठीक, ये हमारा मेन होता है इधर वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, टॉल्यूइन। क्या होता है, टॉल्यूइन, या इसे दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं हम, मेथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे हम, मेथिल बेंजीन। गॉट इट पॉइंट, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर रिएक्शन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आने वाली थोड़ी बड़ी रिएक्शन होती है ये वाली। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल से कराते हैं। किसके साथ, मैंने बोला क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोगों ने नाम सुना होगा DDT के बारे में, डाइफेनिल। ठीक है, डाइफेनिल, ठीक, डाइक्लोरो टेट्रा एथेन। ठीक है, ये आपने क्या क्या नाम सुना होगा, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये कीटनाशक पदार्थ होता है। ठीक, क्या होता है, ये कीटनाशक होता है, जिसका उपयोग खेतों में छिड़काव करने के लिए किया जाता है। व्हाइट कलर का पाउडर की तरह होता है। ठीक है, ध्यान समझो। तो यहाँ पे दिया हुआ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरल का फॉर्मूला लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा CCl3, ठीक है, CHO, CCl3CHO। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरल का। प्लस यहाँ पे हम एक बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे बेंजीन बनाया मैंने,
और यहाँ पे बेंजीन बनाया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ से एक H बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार इन दिस वे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी Cl जोड़ेंगे, दो हमने क्या बताया था, दो यहाँ पे बेंजीन लेंगे और यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगी। और हमें यहाँ पे क्या लेना है, कंसंट्रेट H2SO4 गरम कर दो। आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। जब इसे आप हीट कर दोगे ना, यहाँ से ये इतना पार्ट यानी कि H2O क्या बन रहा है दोस्तों, H2O, यहाँ से हम क्या कर देंगे, H2O निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। और दो बॉन्ड है ना यहाँ पे, एक बॉन्ड इस पे जुड़ेगा और एक बॉन्ड इस पे जुड़ेगा। ध्यान से देखो, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो सेम सेम हमें वहां पे नोट कर देना और कुछ भी नहीं करना, बन जाएगा आपका DDT। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, CCl3, ठीक है, CH, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड इधर, तो ये बनाएगा ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, ओके, कोई दिक्कत, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे Cl जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया आपका कंपाउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं DDT। इसका एक नंबर में फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म। पेपर में पूछा जाएगा कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो नाम क्या है, मैं नाम आपको ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो D का मतलब होता है डाइफेनिल। ये डाइफेनिल क्यों हुआ, ये जो आप देख रहे हो दो बेंजीन बने हुए हैं यहाँ पे, तो दो बेंजीन को बोलते हैं डाइफेनिल। ठीक है, अब इस D का मतलब क्या होता है, कितने क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो, तो दो से क्या होता है, केमिस्ट्री में डाई होता है। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। आगे देखो T का मतलब होता है ट्राई। क्या होता है, ट्राई। यहाँ पे क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। अब आगे क्या है, ट्राई क्लोरो हो गया ना। अब देखो कार्बन कितने, एक और दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइफेनिल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ये होता है DDT का फुल फॉर्म। ये एक प्रकार का क्या होता है, कीटनाशक होता है। ठीक, कीटनाशक होता है, खेतों में छिड़काव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो ये आपका हो गया DDT। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ चुकी है, आएगी भी इस बार, पूछी भी जाएगी 2023 में। ठीक, लास्ट आपकी अभी 2 रिएक्शन हो गई ना, 2 रिएक्शन अभी और हैं आपकी। तो कौन कौन से रिएक्शन, उनको भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, कम करके दोबारा पूछ सकते हैं आप। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे देखो, आगे क्या है, 2 हो गई। थर्ड नंबर रिएक्शन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा। देखो आगे क्या दिया हुआ है कि जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया करता है, यानी कि जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, ठीक है, को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेक्स्ट क्लास में बताया था बेंजीन का डाइअमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन के ऊपर लगा दोगे आप N2Cl, क्या कर दोगे, सिर्फ N2Cl कर दोगे। तो यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी क्रिया हमें वाटर के साथ करानी है और गर्म कर देना, कुछ नहीं, बहुत ही सरल रिएक्शन है। देखो यहाँ से N2 गैस बाहर होगी, यहाँ से एक H मिलेगा, एक Cl मिलेगा, Cl में बाहर हो जाएगा और बचेगा OH ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगी फिनॉल। क्या बन जाएगी, फिनॉल बन जाएगी। ये एरोमेटिक की जो रिएक्शन होती है वो पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, क्या होता है जब में व्हाट हैपेंस में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बन गया आपको फिनॉल बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, फिनॉल बन गया। व्हाट हैपेंस जो वंस होती है आपकी, जो पेपर में 4 से 5 नंबर की रिएक्शन पूछी जाती है, एक नंबर की रिएक्शन आती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक, क्या लॉन्ग क्वेश्चन में। अब देखो ये रिएक्शन समझ में आ गया ना। अब 4th नंबर रिएक्शन देखो, 4th नंबर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा है। आपने क्यूमीन का नाम सुना होगा, एक प्रकार का केमिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन जब क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और उसके बाद उसका अम्लीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ध्यान से देखो, अब क्यूमीन, मैंने बोला क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो क्यूमीन का फॉर्मूला होता है CH3, इधर लिखा मैंने CH3, बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। और ये हो गया CS, एक बॉन्ड यहाँ जोड़ो और एक बॉन्ड यहाँ जोड़ो। ठीक, समझ में आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बना दो, बेंजीन बना दो। क्या बना दो, बेंजीन। ये होता है क्यूमीन। क्या होता है,
क्यूमीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमें करानी है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ। किसके साथ करानी है हमें? एयर के साथ। जब इसकी अभिक्रिया एयर के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखो ये दो ऑक्सीजन है ना, ये दो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेंगे आके, तो कुछ ऐसा बनाएंगे CH3 बॉन्ड C, और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ पे बनाएंगे COOH, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पे बन जाएगी आपकी बेंजीन। क्या बन जाएगी? ये बेंजीन हो गई। अब देखो ये बना ना, इसके बाद हमें, इसके बाद अभी रिएक्शन खत्म नहीं होती है, इसके बाद हमें क्या कराना है? इसका एसिडिफिकेशन कराना है। क्या कराना है? एसिडिफिकेशन मतलब क्या होगा? अम्लीकरण कराना है। किसके साथ कराया जाता है? HCl के साथ। जब इसका HCl के साथ अम्लीकरण कराएंगे, यहाँ से इतना पार्ट निकल जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, और ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो फिनॉल बन गया। क्या बन गया? फिनॉल। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी गई है, क्यूमीन के द्वारा हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं। CH3CO CH3, ये आपका हो जाता है फिनॉल, ये आपको हो जाती है एसीटोन। क्या हो जाती है? एसीटोन। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना आपको? आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप कोई भी दिक्कत हो, आप कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा हो, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगा हो, पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को भी क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।